सुरैन साहिबा ने भी बच्चे को जन्म दिया है। भैया तो बहुत खूबसूरत है। लगता है गेट पे कोई आवाज लगा रहा है। गेट पे? जी हाँ, कौन हो? अरे कौन हो? मनई के बच्चे हो तो माइक में बोलो गधे। हाँ सुनो, आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए। कहाँ से आ रहे हो? महाराज की जय। महाराज नहीं, ठाकुर साहब बोलो, वैसे राजा ही हैं। अरे तो आइए आइए आइए, हमसे बात कीजिए, आप बैठिए। आप रियासत प्रतापगढ़ से आए हैं जी। कहने का मतलब है कि आप ठाकुर साहब के जीजा जी के यहाँ से आए हैं। हाँ, मऊ जीजे लागी थे तो इनके जीजा है ठाकुर साहब, आपके जीजा जी आए हैं। लाओ पानी पता पियोगो। अरे पानी बाद में पिलाएंगे। कोई संदेशा लाए हो क्या? बड़ी खुशहाली की बात है अच्छा, कि आपके जीजा जी को हाँ हाँ भांजा पैदा हुआ है आपके, उनके बता दीजिए। हाँ, बहुत सही। अरे ठाकुर साहब, तो आप सामने आइए। क्या कहा? ये दूत बता रहा है। हाँ दूत, ये दूत बता रहा है कि तुम्हारे बहनिया के लौंडा पैदा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, दाल मोड़ बोलो बेटा। क्या कहा धर्मवीर? आपके भांजा मुबारक हुआ है। मुझे मेरी बहन को भांजा मुबारक हुआ है। हाँ, वैसे आप शायद भूल गए हैं, मैं आपके यहाँ सिपाही संग्राम सिंह के पद पर हूँ। संग्राम सिंह जी सुने मेरी बात। जी ये फर्खों से रीत चली आई है जी कि अगर कोई भांजा पैदा होता है तो उसके मामा के यहाँ का सूत्रहार पहना जाता है। क्या नहीं? इसलिए मैं आगे ठहर जा, अभी मैं आपको जलपान कराऊंगा। साला प्यासा है, भूखा है। नहीं नहीं, ये मरभूख है। अच्छा, हाँ, ये खाने पे मरता है, इसलिए यहाँ आया है। ठहर जाओ। पकौड़ी। आप कुछ कहने वाले थे ठाकुर साहब? जी हाँ, इसलिए मैं अब एक ये हार दे रहा हूँ तुम्हें। जी संग्राम सिंह जी, तुम हवा की रफ्तार में जाओ और ये हार जाकर मेरे जीजा जी से कहना हाँ, ये हार राजकुमार के गले में फौरन पिन्हा दिया जाए। जो आज्ञा। और मैं अपने शाह परिवार सहित प्रतापगढ़ रियासत पहुंच रहा हूँ। जैसी आज्ञा। आप बैठे, मैं इस दूध को जलपान करवा दूं। आइए महान भाव। अरे ठहरो, परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाए हैं, भोजन बनवाए हैं। आप हमारे रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे हैं, तब तो आप हमारे रिश्तेदार हैं। आपकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। मैंने आपके लिए भोजन में व्यवस्था किया है बम्फर सिस्टम। हाँ, ये बफर से बड़ा होता है बम्फर, जैसे VIP VVIP। हाँ, बफर सिस्टम में वगैरह आइटम आता है। वगैरह माने टट्टी, आइटम माने पेशाब। अरे तो सारे बउराएगा। लेकिन सुनो, मैं आपको क्या खिला रहा हूँ। दाल चावल रोटी चाहे ही तीनों खाओ, पूरी सब्जी बूंदिया चाहे ही तीनों खाओ, मिठाई में काला जाम रसगुल्ला छेना चाहे ही तीनों खाओ, और नाश्ता में चबैना चटनी गुड़ चाहे ही तीनों खाओ। आप क्या खाएंगे? हम एक न खाओ, तू चाहे तीनों खाओ चाहे सकरो खाओ भैया। लेकिन सुनो, प्रतापगढ़ जाना तो महाराज से कह देना कि अभी अभी आपके सगे साले अर्जुन सिंह परिवार सहित आपके दरबार आने वाले हैं। प्रेम माधुरी, आओ बच्चे का विशेष ध्यान देना। आइए। अभी भी सूचना मिली है कि आपके सगे साले अर्जुन सिंह
दरबार में आने वाले। हेलो, दरबार में कोई है? मैं एक भूत हूँ। भूत के बच्चे, जी हाँ, दूध दूध। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बुला के लाओ। अच्छा ठहर, आ रहा हूँ। महाराज की जय हो, मंत्री गणों की जय हो। कहो दूध संग्राम सिंह, मेरी ससुराल माधोपुर से कैसे आना हुआ? सुनिए, मैं दूत संग्राम सिंह हूँ। आपके साले जो माधोपुर रियासत के रहने वाले हैं, उन्हीं का पैगाम लेकर आपके बीच में आया हूँ। जब उन्हें पता चली कि उन्हें भांजा मुबारक हुआ है, वो बहुत खुश हुए और इस खुशी के मौके पर ये हार दे करके मुझे यहाँ पर भेजा है। और उन्होंने कहा है कि ये हार महाराज को दे देना और उनसे कहना कि ये हार युवराज के गले में होना चाहिए। महामंत्री भवानी सिंह, बरसों से ये रीत चली आई है कि जब किसी मामा को भांजा पैदा होता है तो मामा के यहाँ की रक्षा सूत्र अपने भांजे के गले में पहना जाता है। सो उसकी रक्षा हिफाजत के लिए मेरे सगे साले अर्जुन सिंह ने माधोपुर से अपने भांजे के गले में पहनाने के लिए ये रक्षा सूत्र भेजा है। सेनापति समद खान, ये लो, ये लो, ये रक्षा सूत्र ले जाओ और राजमहल के अंदर महारानी को दे दो और कह दो कि राजकुमार के गले में ये रक्षा सूत्र पहना दे। महाराज, महामंत्री भवानी सिंह, महाराज, ये हमारे सगे शाले अर्जुन सिंह का दूध संग्राम सिंह है। जाओ जाओ, राज खजाने से 5 मोहर सोने की दे करके इसे इसी वक्त विदा करो। मैं क्या सुन रहा हूँ? महारानी का राजकुमार मेरी उम्मीदों की मौत का पैगाम है। रुकावट है तो सिर्फ महाराज तो वफादार कुत्ता समद खान है, जिसकी रगों में महाराज के खून की जगह उसका नमक बह रहा है। अफसोस, अब मैं क्या करूं? महामंत्री जी, आप जब देखते हैं तब आपका दिमाग नहीं सही रहता। क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप? सिपाही रणजीत सिंह, तू मेरा खुलकर मदद करेगा, वह मेरा साथ देगा तो तुम्हें सिपाही से सेना। ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? सब सुन मेरी बात को। रणजीत इस्लाम, ना देरी करो, करो, हाथ में अभी जाओ तुम
बचने पाए कमीना न संग्राम सिंह उसका कर दो सफाया अभी जाए तुम भूत भी आप बातों पे करना ये विश्वास तुम जिंदा छोड़ो नहीं अरे उस संग्राम को पास सीने नमक पर है चाहिए 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 हाथ में नंगले अपने तलवार। लेकिन महामंत्री जी आप जो वादा के हैं उसको भूल मत जाना। न चला सिपाही जी जाइए अर्जुन सिंह के दूत तो सोने की पात मोहरी लेकर जा रहा है। मेरा सिपाही रणजीत सिंह जा रहा है तुझे टुकड़े टुकड़े करेगा उसके बाद सोने की पात मोहरी लेकर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि महाराज जी ने मुझे तोहफे में सोने की 5 मोहरें दिया है। चलता हूँ इन मोहरों से अपने बीवी व बच्चों के लिए कीमती जेवर व कपड़े तथा एक साइकिल लेकर जाऊंगा। साला सपना देख रहा है ये नहीं देख रहा है कि तेरे पीछे कोई लगा हुआ है। चल साले तेरी साइकिल और तेरी साड़ी भी मैं बताता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या है किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या है किसने जाना। हाथ में तलवार लेकर बातें कर रहा साले। सिपाही दूसरे किस्म साला साइकिल साड़ी मोटरसाइकिल लेके फोन तो इसका मैंने कर दिया लेकिन किसकी लाश कहाँ छिपी सोचना पड़ेगा। ठीक है ये महाराज यहाँ से विदाई होके जा ले चलता हूँ उसकी लाश महाराज के सामने। अरे ये 5 मोहरे किसकी हैं? रणजीत सिंह की नाम। इसकी लाश ले चलता महाराज को दिखाऊंगा और कहूंगा महाराज इस मोहरों की लालच में इस दूध का किसी ने खून कर दिया। मैं गश्त लगाता था तब मुझे जवान का कर दिया किसी ने मालिक।
किसी ने इस जवान का खून और मोहरे इसकी छीन लिया और कर दिया। और मोहरे इसकी छीन लिया और कर दिया। महामंत्री भवानी सिंह, ये हमारे सगे शाले अर्जुन सिंह का दूर संग्राम सिंह था, जो हमारे राजकुमार के लिए रक्षा सूत्र लेकर के आया था। मैंने इसे 5 मोहर सोने की दे करके बड़ी इज्जत के साथ विदा किया था, लेकिन इसका खून हो गया। खून दूध का हुआ। क्या सुनाया तू मुझे? बात सुन करके तेरी भारी गम आया मुझे। अपने ही दरबारियों में ये किसी का राज है। बतलाओ भवानी सिंह, क्या करूं मैं आज? खून का महाराज मैं पता लगा कर छोड़ूंगा। खून क्यों इसका हुआ, राज को मैं ढूंढूंगा। खून का करके मुझे राजन पता है चलना, उस कमले का समझ ले ताल है। भवानी सिंह, मेरे सगे शाले अर्जुन सिंह जी समय मेरे दरबार आएंगे और अपने दूर संग्राम सिंह की लाश देखेंगे और मुझसे वो प्रश्न करेंगे, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा कि आपके दूध का खून किसने किया, कैसे हुआ? मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे दूध का खून! किसने खून किया मेरे दूध का? मैं उस हरामजादे के बदन के टुकड़े टुकड़े करूंगा। महाराज, मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ से पिता ये हुआ और रास्ते में कोई इस पे हमला किया, मुझको अफसोस भारी है इस बात का। मोहर छीन ली, खून किसका किया? खून का वो तो जल्दी कर लगवाओ ये खून का जल्दी। ये उस कमीने को मैं जिंदा छोड़ू नहीं। कर पता लग गया कौन किसने किया, टुकड़े टुकड़े करूंगा बदन के। अर्जुन सिंह, आपके दो संग्राम सिंह के खून की पता लगाने की जिम्मेदारी मैंने महामंत्री भवानी सिंह के ऊपर छोड़ दिया है। साहब, खून का पता लगाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है तो फौरन पता लगाइए किसने खून किया है मेरे दूध का। उसके बदन के 1000 टुकड़े करूंगा। फौरन पता लगा जाए महाराज। ठीक है। दरबारी मैकुलाल,
हमारे सगे साले अर्जुन सिंह के दूर संग्राम सिंह की लाश है। इसे बाइज्जत रुखसत करो माधोपुर, वहां इसका अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। उसके बाद में इसके कातिल का पता लगाया जाए। अगर पता लग जाता है तो उस हरामजादे के तमाम टुकड़े बना दिए जाएंगे। महाराज जोशी महाराज ने बताया है कि सबसे पहले आप मां अम्बे की पूजा करेंगे, उसके बाद अपने राजकुमार को देखेंगे बगैर पूजा के। बड़ी खुशी की बात है कि राजमहल में मुद्दत के बाद राजकुमार का जन्म हुआ है और जोशी महाराज ने यह आदेश किया है कि सबसे पहले मैं मां अम्बे के मंदिर जाऊं, मां अम्बे की पूजा अर्चना करने के बाद फिर अपने राजकुमार का दीदार करूं। ठीक है, मेरे पूजा की सामग्री तैयार करवाओ। मैं पूजा करने के लिए मां अम्बे के दरबार जाऊंगा और मेरी रक्षा हिफाजत के लिए सेनापति समत खान, तुम और छोटे मंत्री जलाल खान दोनों भाई साथ में चलोगे। घमासान मचा रखे हैं, लेकिन ये नहीं जानते रणजीत सिंह इससे प्रतापगढ़ में तहलका मचा रहा। आ रहा हूं बेटा। मैं क्या सुनाऊं? महाराज देवी माँ की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम सिपाही रणजीत को बुलाते हैं। सिपाही रणजीत, मेरी बात को ध्यान सुनो। जी कहना देवी पूजन को जाए। अपना चेहरा छुपा मंदिर में जा छिपो, जाए महाराज तब मार देना वही, मेरी बातों का तुम जान जाओ। उनके जाएंगे सेनापति। दूसरी कोई तरकीब, अरे तो शराब जितने की मेरे ऊपर संतान महाराज के सेनापति साथ घुसेगा नहीं, क्योंकि वो जात का ये मुसलमान है। मुसलमान है, मुसलमान है, इसलिए मंदिर के अंदर जाए। आप क्या करे हैं कि वो मुसलमान हैं, मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे? हाँ, वो हिंदू का मंदिर है, वो मुसलमान है, इसलिए मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जाइए, अपना चेहरा छुपाकर मंदिर में पहले बढ़ जाना। जब महाराज जाएंगे
उनका खून कर देना। लेकिन महामंत्री जी, मैं इस प्रताप रियासत का खूंखार सिपाही हूँ। अगर आप अपने वादे से भूल गए तो रणजीत सिंह जानते हो क्या करेगा? जो कह दिया वो कह दिया। हाँ। इसके लिए तुम चिंता मत करो। चला। महाराज, आज आप जीवित नहीं बचेंगे। मेरा सिपाही रणजीत सिंह तुम्हें टुकड़े टुकड़े बनाएगा।